अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आपका भाई मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है। डोमिनिका की बात हो रही थी तो डोमिनिका को मैंने कल आप लोगों के साथ कर दिया शेयर। छोटा सा मुल्क है, 71-72 आबादी है। रोसियो उसका कैपिटल है। कैरेबियन, यहाँ पे डॉलर चलता है जो 102-3 रुपए का है। तो यहाँ पे अगर आपने बिज़नेस करना है ना, तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास है आप लोगों के लिए, अगर आप वाकई वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, बिज़नेस करना चाहते हो और वहाँ पे जाना चाहते हैं। देखो भाइयों, ये जो डोमिनिका है ना, ये बहुत से लोग कन्फ्यूजन का भी शिकार है। एक डोमिनिका और एक डोमिनिकन रिपब्लिक है। जो डोमिनिकन रिपब्लिक है वो बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। डोमिनिका छोटा सा मुल्क है। अब ये जो डोमिनिका है ना, इसका वीज़ा नहीं है पाकिस्तानी के लिए। ये मैंने कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया है। यू कैन लिव देयर फॉर 180 डेज विदाउट वीज़ा। ये बहुत अच्छी बात है। यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर वीज़ा। अच्छा जी, अब बात यह है कि अगर आपने वहाँ पे बिज़नेस करना है, फिर तो कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये है कि जो उनका लेबर डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, या कोई एम्प्लॉयर है, या कोई कंपनी है, या आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है, उसकी तरफ से कोई इन्विटेशन लेटर हो, कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट हो, जिसकी बेस पे जनाब आपको वीज़ा तो खैर नहीं, आपको परमिशन मिल जाए, ठीक है। और देखा जाए तो ये तो वीज़ा का मतलब ही परमिशन होता है वैसे, ठीक है, इजाज़तनामा होता है। अच्छा, उस सिलसिले में आपने 3 काम करने हैं। पहला काम ये कि आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका वहाँ पे बिज़नेस क्या है। टूरिज़म का है, इको टूरिज़म का है, या एक्वेटिक लाइफ का है, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ का है, या आपने वहाँ पे कोई अपना सीड का कारोबार करना है, या पाकिस्तान का चावल वहाँ पे बेचना है, या उनकी कोई प्रोडक्ट्स पाकिस्तान लेकर आनी है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आपको सूट करेगा इतनी दूर जाना, जहाँ पे 3.5-4 लाख की टिकट है, वन साइडेड। और तीसरा ये है कि क्या आपका कल्चर या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या आपका जो स्टेमिना है, इस चीज़ को फेस करेगा कि आप डोमिनिका में, जहाँ पे कैरेबियन कल्चर है, मिक्स कल्चर है, और वहाँ पे जाके क्या आप सेटल हो सकते हैं, क्या आपको वहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। अगर तो ये 3 चीज़ें आपकी परफेक्ट हैं, देन यू कैन गो फॉर बिजनेस देयर। और भाइयों, मैं हमेशा की तरह 2-4 बातें ये ज़रूर करता हूँ कि आप ख़ुद से रिसर्च किया करो, ख़ुद से स्टडी किया करो। अगर आप परफेक्ट हैं, अगर आप दिल से सेटिस्फाइड हैं, कोई एक वीडियो देख के, कोई 2 वीडियो देख के अपने डिसीजन ना ले लो। आप ख़ुद से अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं, आपको एक्सेल है, आपको वीज़ा एप्लीकेशन करने का तरीका आता है, देन यू कैन मूव। ये नहीं कि एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, एक ने कहा, 3 ने कहा, किसी की बातों पे आ जाए। तो इसलिए मैं बार बार यही कहा करता हूँ कि भाई, मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं लॉयर, और आपको सिर्फ गाइड करता रहता हूँ। तो आपने वहाँ से लेटर लेना है, इन्विटेशन लेटर लेना है। आपके पास कोई अथेंटिक चीज़ होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट साथ में होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, और आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। टिकट लें और वहाँ पे पहुँच जाए। रोसियो उनका कैपिटल है, डेफिनेटली वहीं पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की लेबर को अपने साथ ज़रूर रखें, 1-2 बंदे वहाँ की मैनेजमेंट को अपने साथ ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में जाके कोई बड़ा काम करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। उसकी वजह यह है कि आप 5-7 करोड़ या इससे भी ज़्यादा अगर वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, और अगर आपको कुछ नहीं बचेगा मास वाइज के कि आप वहाँ पे जाके घूम के आ जाएँ, तो फिर ये तो इट इज़ अनफेयर विद यू, ठीक है। ये आपके साथ ज़्यादती है, अपने साथ ज़्यादती ना करें भाई। तो वीज़ा तो वहाँ का एग्जाम्पशन है। ये होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके पॉजिटिव पहलू भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम है, अगर आप वहाँ पे चावल या सीड्स या इस तरह की चीज़ें बेचने में कामयाब हो गए, तो मेरा ख्याल है कि यू वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट पर्सनस फ्रॉम पाकिस्तान कि वो ये काम कर रहा है। वहाँ पे आम बेच रहा है, वहाँ पे संतरे बेच रहा है, वहाँ पे चावल बेच रहा है, वहाँ पे सर्जिकल का सामान बेच रहा है, या वहाँ की कोई मिनरल्स यहाँ पे फ़रोख्त कर रहा है। ये बहुत बड़ा काम होगा। तो ये भी, इसका पॉजिटिव पहलू भी इसको देख लें। तीसरी बात ये है दोस्तों, कि दुनिया का कोई भी कंट्री, इवन दो कि आपका इस्लामी कंट्री, आपके भाई कंट्रीज़, या आपका बहुत बड़ा दोस्त जो चाइना है या बेलारस है, या कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इस्लामिक हो, नॉन इस्लामिक हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, जितना मर्जी गहरा फ्रेंड हो, आपको वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है। ये नहीं है कि आप वैसे जाएं जैसे यहाँ पे आप उठे हैं और लाहौर में जाके काम स्टार्ट, यहाँ से लाहौर में जाके आपने काम स्टार्ट कर दिया और आप कहेंगे जी मैं
दिनों में माला माल हो गया और हफ्ते बाद घर आ गया, फिर वहाँ पे चला गया, आपके वहाँ पे दोस्त संगी साथी यार बन गए और बल्ले बल्ले होगी। या आप इस्लामाबाद चले गए, वहाँ पे कोई आपने कोई बड़ा विलाज ओपन कर लिया और उसको बेच दिया और बड़े पैसे कमा लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बाउंड्रीज होती है ना, जो बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर्स मीन्स बियॉन्ड, ये आपकी मायनियों से, आपकी सोचों से भी डिफरेंट होते हैं। ये आप यकीन जाने, आप जब आप किसी दूसरे कंट्री में बिज़नेस के लिए या जॉब के लिए जाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आप एक नए सांचे में ढल रहे हैं। जो आपका पहला सांचा है वो ख़त्म हो गया, अब नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आपने नए लोग मिलने हैं, नया कल्चर, नया हेरिटेज, नए रूल्स, नए लॉज को आपने फॉलो करना है, तो आपको भाई लग पता जाता है। तो इसलिए इन 3 चीज़ों को जहन में रखें। बाकी वीज़ा इसका नहीं है, तो टिकट्स इसकी डेफिनेटली कॉस्टली हैं। अगर आपने कंफर्म रिटर्न टिकट लेनी तो 7-8 लाख से भी हो सकता है, ज़्यादा तजावज़ कर दिए 5 लाख 6 लाख। तो अगर आपने वन साइडेड लेनी है तो हो सकता है 4 लाख, क्योंकि तुर्की से आपको जाना पड़ेगा, कतर से, और उससे आगे हो सकता है अफ्रीका से भी जाना पड़े, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये इसकी एक देखिए करेंसी तो उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, लेकिन इकोनॉमिकली ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का शिकार भी रहा है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे आपने जाना है नहीं जाना, एक मुकम्मल प्लान के साथ आप अप्लाई करें। तो जहाँ तक भाई मेरा ताल्लुक़ है, मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, गाइड करता रहता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट विजेंट एक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।